तो इस वीडियो में बात करेंगे आईडीज एंड क्लासेस के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। सो आईडी हाइफन क्लास क्लास डॉट HTML लाइक दिस। ओके, नाउ एक HTML टेम्पलेट ऐड करते हैं एंड देन आईडी एंड क्लासेस। तो जो काम आप आईडी से कर सकते हो वो काम आप क्लासेस से भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा कन्वेंशंस का इशू है। लोग जो कहते हैं और ज़्यादातर लोग जो फॉलो करते हैं वो हमें भी करना पड़ता है, बट आप दोनों से एक एक दोनों काम कर सकते हो। बट थोड़ा सा कन्वेंशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। वो कन्वेंशन क्या है, उसके लिए हम इस पेज को ओपन करेंगे लाइव सर्वर में, ओपन लाइव सर्वर लाइक दिस, एंड देन इंस्पेक्ट करेंगे एंड देन जाएंगे कंसोल पे लाइक दिस। ओके, ऑसम। वापस आते हैं पेज पे एंड देन यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं। H1 नहीं, एक स्पैन ऐड करते हैं, फिर एक पैराग्राफ ऐड करते हैं विथ lorem 5 लाइक दिस, एंड इसके मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं लाइक दिस। वापस आते हैं पेज पे, तो ये कुछ इस तरह से। ओके, नाउ आईडीज एंड क्लासेस का यूज क्यों करते हैं? क्लास का मतलब क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। जनरली आप बोलते हो कि मैं इस क्लास से बिलोंग करता हूँ या मैं उस क्लास से बिलोंग करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं मिडिल क्लास से हूँ। मिडिल क्लास का मतलब क्या है कि एक बहुत एक ग्रुप को डिफाइन करता है। क्लास मतलब एक ग्रुप, और उस ग्रुप से आप बिलोंग करते हो। जो उस वर्ड को हम यूज करने के लिए हम क्लास का यूज करते हैं कि वी बिलोंग्स टू दिस क्लास। क्लास 2 में अगर आप हो तो क्लास 2 का मतलब क्या है कि क्लास 2 एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और हमने उसको नाम दिया है 2, और हमने कहा कि क्लास 2 है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लास मतलब एक ग्रुप को डिफाइन करते हैं। एंड जब हम आईडी की बात करते हैं तो जनरली नहीं, हमेशा वो यूनिक होता है। जैसे आपका रोल नंबर, उसको हम कहते हैं आईडी, तो वो एक यूनिक है। आपका आधार कार्ड वो एक आईडी है। ओके, आधार कार्ड आईडी है, आईडी प्रूफ आईडी, तो मतलब वो यूनिक है। जब हम क्लास की बात करते हैं वो यूनिक नहीं होता, वो ग्रुप में होता है। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे आईडी एंड क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। तो आईडी एंड क्लासेस से हम किसी आइटम को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करना या फिर हम उसको टारगेट करना। अब बहुत सारे लोग हैं और उसमें से हम कह रहे हैं कि इसको, एक बंदे को मुझे पिक करना है, तो आप उसको कैसे टारगेट करोगे? क्योंकि सारे लोग तो ह्यूमन है। अगर आप बोलोगे ह्यूमन, सारे लोग सुनेंगे। ओए, सारे लोग सुनेंगे। कुछ भी बोलो आप, सारे लोग सुनेंगे। तो उसको टारगेट करने के लिए एक क्लास या फिर एक आईडी का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल उसका आईडी है जो कि यूनिक है, विच इज उसका नेम। 10 लोग खड़े हैं, उसमें से नेम है जो कि यूनिक है, तो नेम उसका आईडी हो गया। अब मैं नाम अगर लूंगा तो मैं किसी एक बंदे को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे क्लास एंड आईडी का हम यूज करते हैं किसी ग्रुप को या फिर किसी पर्सन को या फिर मतलब किसी सिंगल एंटिटी को या फिर ग्रुप ऑफ एंटिटी को टारगेट करने के लिए। तो क्लासेस एंड आईडी का यूज भी सेम है, किसी भी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए। किसी एक को या बहुत सारे एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए हम आईडी एंड क्लासेस का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? तो आप इस पैराग्राफ में क्लास अप्लाई करते हो लाइक दिस, और मैंने इस पे क्लास अप्लाई किया विच इज टोमेटो क्लास, राइट। एंड देन सेम क्लास मैंने एक एलिमेंट छोड़ के नेक्स्ट पे भी अप्लाई किया। इस पे भी मैंने कहा टोमेटो टोमेटो, एंड सेम क्लास मैंने नेक्स्ट एलिमेंट पे भी अप्लाई किया विच इज टोमेटो। तो उसको मैं टारगेट करके क्या करूंगा? टारगेट करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल CSS की बात करते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी हम इसको टारगेट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, उसके कलर चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में किसी एक एलिमेंट पे अगर आपको कुछ काम करना है तो उस एलिमेंट को उठाना पड़ेगा, उस एलिमेंट को टारगेट करना पड़ेगा। इसलिए हम क्लास या फिर आईडी का यूज़ करके उस एलिमेंट को पकड़ लेंगे, टारगेट कर लेंगे। वैसे ही सीएसएस में कैसे करते हैं, स्टाइल टैग ऐड करते हैं यहाँ पे। स्टाइल, इसके अंदर में स्टाइल लिख सकते हैं सीएसएस। आपको सीएसएस के बारे में नहीं पता, कोई इशू नहीं, बाद में देखेंगे सीएसएस। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि मुझे सारे पैराग्राफ्स को रेड करना है या टोमेटो कलर देना है, तो हमने कहा पी, हमने लिखा पी, ये एक सेलेक्टर है। तो आप किसी टैग के नेम से भी उसको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक टारगेट करने का तरीका है। तो टारगेट करने का तरीका ये है कि आप टैग का नाम लिख दो। हमने यहाँ पे लिखा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे टोमेटो रखना है, तो इस तरह से जो बैकग्राउंड कलर है वो टोमेटो हो जाएगा। लेट्स रन दिस फाइल लाइक दिस। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो टोमेटो हो गया, राइट। लेकिन मुझे सारे पैराग्राफ्स का कलर नहीं चेंज करना था, बट सारे तो पैराग्राफ्स हैं तो सारे कलर चेंज हो गए। अब मैं क्या करूंगा, टारगेट को थोड़ा सा और स्पेसिफिक करेंगे। मुझे सारे पैराग्राफ्स नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसका क्लास टोमेटो है। तो यहाँ पे हम क्लास को डिनोट करने के लिए डॉट का यूज करते हैं। डॉट मतलब क्लास। सो डॉट मैंने यहाँ पे लिखा है, देन टोमेटो
इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स मैंने टारगेट किए जिसका क्लास टोमेटो है एंड उस पर मैंने CSS अप्लाई किया, तो टोमेटो जिसका भी क्लास था उस पर CSS अप्लाई हो गया। ओके, सेम चीज़ करते हैं यहाँ पे। हमने कहा एक क्लास अप्लाई करते हैं, क्लास में हमने कहा डोजर ब्लू, सो DB, एंड देन सेम क्लास हमने अप्लाई किया लास्ट एलिमेंट पे, तो ये डोजर ब्लू क्लास का है। तो एक और क्लास यहाँ पे ऐड करते हैं, एक CSS सेलेक्टर, टारगेट करते हैं उस एलिमेंट को, हमने कहा DB, एंड देन इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे रखना है डोजर ब्लू, लाइक दिस। सही है, तो 2 एलिमेंट्स हमने यहाँ पे टारगेट किए DB से। अब बात करते हैं ID की। तो जनरली आप क्लास की अगर बात करो तो आप क्लास किसी एक एलिमेंट पे अप्लाई कर दो तो सिंगल एलिमेंट टारगेट हो जाएगा, बट जनरली कन्वेंशन है कि हम ID का यूज़ करते हैं जब आप किसी यूनिक एलिमेंट को टारगेट करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ID इज इक्वल्स टू ग्रीन, एंड देन अगर मुझे इस ग्रीन को टारगेट करना तो मैं हैश सिंबल का यूज़ करता हूँ, तो हैश ग्रीन, एंड अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइट, लाइक दिस, लाइक ग्रीन। ओके, तो मैंने इस एलिमेंट को टारगेट किया और उसको मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया। ओके, तो जब भी आप एक यूनिक एलिमेंट की बात करते हो तो आप ID का यूज़ करते हो, और अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स की बात करते हो तो आप क्लासेस का यूज़ करते हो। ना ये जो क्लास है इसमें आप ग्रीन है, लेकिन आप मल्टीपल IDs नहीं हो सकती एक एलिमेंट की, एक एलिमेंट की सिंगल ID होगी, लेकिन एक एलिमेंट के मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं। एक एलिमेंट के, एक पर्सन के पास एक आधार कार्ड हो सकता है, लेकिन वो मल्टीपल क्लासेस से बिलोंग कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें एक बंदा है वो मिडिल क्लास का है, लेकिन वहीं किसी और दूसरी क्लास की बात करें, उसी सेम रेंज पे दूसरी क्लास नहीं, बट मिडिल क्लास के साथ साथ वो एक टैक्स पेयर है, तो टैक्स पेयर की जो एक क्लास हो गई वो एक क्लास हो गई। तो ऐसे करके 2 क्लासेस हमने अप्लाई कर दी। सेम चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लास बनाया, क्लास हमने कहा F10 मतलब कि, या फिर हमने कहा F20, इसका मतलब है फॉन्ट साइज 20 क्लास का मेंबर। हमने कहा इसमें जो फॉन्ट साइज रखना है 20 पिक्सल्स। तो ये जो क्लास है टोमेटो, इस टोमेटो के जो लास्ट एलिमेंट है, थर्ड लास्ट, वो F20 का भी मेंबर है। तो जैसे मैंने F20 लिखा, इसका फॉन्ट साइज भी आ गया और कलर भी आ गया, बट जो बाकी के टोमेटो इसमें फॉन्ट साइज नहीं है। मतलब जो लास्ट एलिमेंट है वो 2 क्लास से बिलोंग कर रहा है, टोमेटो से भी, टोमेटो कलर का भी है वो, और उसका फॉन्ट साइज 20 भी है। तो इस तरह से 2 क्लासेस यहाँ पे अप्लाई हो गई। ऑसम। तो उस तरह से हम यहाँ पे एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस में डाल सकते हैं, और यहाँ पे जो ID है, हम जनरली यूनिक एलिमेंट को टारगेट करने के लिए ID का यूज़ करते हैं, और क्लास का यूज़ करते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए। क्लास का यूज़ बस सिंगल एलिमेंट को टारगेट करने के लिए कर सकते हो। आप एक यूनिक क्लास जनरेट करके उसको दे दो, वो क्लास किसी को अप्लाई मत करो, तो सिंगल एलिमेंट टारगेट हो गया क्लास से भी। सो दिस इज हाउ क्लासेस एंड IDs वर्क। नाउ सिर्फ CSS में इसका यूज़ नहीं है, हम जावास्क्रिप्ट में भी इसका यूज़ करते हैं। तो क्लासेस एंड IDs का एक जनरल यूज़ है किसी एलिमेंट को टारगेट करना, या फिर किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना, किसी एलिमेंट को इतने सारे एलिमेंट से पकड़ के बाहर निकालना, मतलब डिलीट नहीं करना डॉक्यूमेंट से, आई मीन टू से कि उस एलिमेंट को टारगेट करना, उठाना और उस पर कुछ ऑपरेशंस करना। दिस द यूज़ ऑफ क्लासेस एंड IDs। टारगेट करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि मैंने एक तरीका बताया, आप डायरेक्ट टैग नेम लिख दो। ऐसे ही और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप किसी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो, नॉट ओनली क्लास एंड IDs। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर ID एंड क्लासेस। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर से लिखें, एंड विजिट फील फ्री टू कोड।